विभाजन विभीषिका दिवस पर क्या कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आपको सीधे लिए चलते। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को, जो उस समय आजादी के पहले में हमारे लोग थे, उनको अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज इसलिए इस बातों की जिक्र कर रहा हूं मित्रों, जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी, उनको अपने परिवारजनों को खोना पड़ा। यह दर्द आज कहीं ना कहीं हम सबके मन में है। और जिन्होंने भी उस सत्ता के हस्तांतरण को कहीं ना कहीं ये सोचकर आगे बढ़ाया कि मुझे इस विभाजन में अवसर दिख रहा था, इस विभाजन में अपना भविष्य दिख रहा था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भविष्य के साथ खेलते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित किया। जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में कलकत्ता की सड़कों में जो खूनी अध्याय हुआ, जिसने पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा में के आग में डालने का काम किया, लेकिन जो लोग, अभी चर्चा हमारे वक्ता लोग कह रहे थे और अभी हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो कैसे लोगों को एक विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा था। लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर केवल सुरक्षित जीवन के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने परिवारजनों को छोड़कर एक जगह से दूसरे तरफ की ओर पलायन कर बैठे। जब वो पलायन कर रहे थे तो उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां रात गुजारेंगे, कहां वो रहेंगे, कौन सा उनको रोजगार मिलेगा। मैं जब आज इसकी चर्चा कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज जब लोग पूछते होंगे कि 1947 की बात आज क्यों की जा रही है, मैं आज अपने युवा साथियों को, यहां पर बैठे हुए सभी अपने महानुभावों को मैं प्रधानमंत्री जी की उस सोच के साथ जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम इस विभाजन विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उन्होंने उस काले अध्याय को इसलिए याद रखने के लिए कहा कि जो भी मुल्क अपने इतिहास को नहीं समझता, इतिहास को नहीं जानता या इतिहास पे गर्व नहीं करता है, उसका भविष्य भी सुनहरा नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोगों ने तो कभी उस अध्याय को खोलना ही नहीं चाहा, कुछ लोगों ने तो उस पर मिट्टी डालकर उसको दफन करने का प्रयास किया, क्योंकि वो दफन इसलिए कर रहे थे कि उनकी सच्चाई जनता के सामने या आज की पीढ़ी के सामने नहीं आ जाए। आज बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से आज हरियाणा की इस धरती से कहता हूं कि जिन नेहरू गांधी परिवार ने केवल और केवल सत्ता के लिए ही पूरी पार्टी का निर्माण किया था और सत्ता के लिए ही इस देश का बंटवारा किया था मित्रों, और मैं कह सकता हूं आज भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है। कल देश को बांटने का काम किया था, आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी रीति और नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है मित्रों। मैं पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि आखिर आपने उस विभाजन का जो दंश झेले परिवारों से, उनसे कभी सार्वजनिक रूप से आपने माफी मांगी? आपने कभी उसके दुख को समझा या उन विषयों की चर्चा कभी समाज के साथ की? कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे का नकाब उतर जाएगा। लोग दंश कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है, हमने आजादी के लिए संघर्ष किया है,
मित्रों, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने